मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जा पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। मेरे दिल की है रज प्रभु दूर तुम न जाना, मेरे तेरे चरण कमल पर हमें जिंदगी लुटाना। मेरे दिल की है रज प्रभु दूर तुम न जाना, तेरे चरण कमल पर हमें जिंदगी लुटाना। जियो और जीने दो, गुरुवर ने सिखलाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करूंगा, कृपया वो आज की इस धर्म सभा को संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्देः तद्गुणलब्धये, वन्देः तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य वर्षिष्ठ विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम सभी यहाँ पर दर्शन मोहिनी करबंद के आश्रमों के बारे में समझ रहे हैं। मोहिनी कर्म जो कि कर्मों का राजा कहा जाता है। कर्मों में मोहिनी कर्म, इंद्रियों में रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। जिसने इन पर नियंत्रण कर लिया वही संयम के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। इंद्रियों में रसना इंद्री, आदमी इस रसना इंद्री के पीछे जिसको लोलुपता होती है जीव की, वो किसी के आगे मांगने में शर्म नहीं करता। किस पद पर है, किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे लोग जिनको खाने की आदत है, चूना खाने की आदत है, जर्दा खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, वो जूठा चूना दूसरे की पान के ठेले से खाते रहते हैं। वहीं लगा हुआ है, वहाँ दे दे, थोड़ा सा जर्दा दे दे, थोड़ा गुटखा दे दे, चूना दे दे। मतलब वो रसना पे नियंत्रण नहीं है, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। आप देखो करोड़पति भी होगा, वो भी वहां पर कह रहा दे दे, हैं दे दे गुटखा। इसलिए कहा कि रसना इंद्री। आप बड़े से बड़े परिवार के घर के सदस्य हैं, सब घर में खूब खाने पीने आपको, लेकिन आप किसी के घर पर गए, अब इंद्री पर कंट्रोल नहीं था, एक चीज़ नहीं मिली, आपने सारे घर की धुला दी वहाँ पर मांग कर। अरे पापड़ तो दे दो, पापड़ तो दे दो, मिर्ची तो दे दो, अचार तो दे दो। अरे जो मिलता चुपचाप खा लेते। लेकिन वो रसना इंद्री मतलब भोजन
ये तो स्वाद की चीज़ है ना, पापड़ हो, अचार हो, ये क्या है, स्वाद की चीज़ मिर्ची। तो स्वाद नहीं आ रहा, वो स्वाद चाहिए, उसके चक्कर में तुम बड़े पद पर भी थे, वो वहाँ जाकर भी कहे भैया अचार तो लाओ, बिना अचार के नहीं खाएंगे। वहाँ भी आपको मांगना पड़ गया। तो कहते हैं इंद्रियों में रसना इंद्री, इस पर कंट्रोल नहीं होता, आधा तो इसी से ही काम बिगड़ जाता है आदमी का। व्रत इंद्रियों पर रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, और कर्मों में मोहिनी कर्म। जब तक मोहिनी कर्म नहीं जीतेगा तब तक कोई कर्म को नहीं जीत सकते, क्योंकि मोहिनी में सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म आता है। और दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व पर विजय, और जिसकी मिथ्यात्व पर ही विजय नहीं हो पाई, जो मिथ्यात्व को ही नहीं हटा पाया, सम्यक को ही नहीं प्रगटा पाया, तो फिर वो कुछ भी निकलता रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई क्रिया सारी शून्य है। तो इसलिए सबसे पहले कहा दर्शन मोहिनी को यदि कंट्रोल करना है तो क्या क्या काम ना करें, किन किन कारणों से दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। तो पहला कहा था केवली वर्णवाद, जो केवली के अंदर अब दोष नहीं है उन दोषों का व्याख्यान करना है, केवली वर्णवाद होता है। फिर कहा था श्रुत वर्णवाद, जो बातें श्रुत में नहीं कही गई, आगम में नहीं कही गई, ग्रंथों में नहीं कही गई, तब भी दूसरे को यही बोलना अरे वो ग्रंथों में लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे से सुना था तुमने, ग्रंथ में लिखा है, बस तुम भी उसी बात को कहने लगे ग्रंथ में लिखा। अब ग्रंथ में था नहीं था पता ही नहीं है। कई बार लोग अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को प्रमोद मनवाने के लिए क्या कह देते हैं, वो ग्रंथों में लिखा है, आगम में लिखा है, ऐसा है आगम में। अब उसे पता है कि कोई पढ़ेगा तो है नहीं, देखेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, तो कह दो, कहने में क्या जाता है, लिखा है। ये श्रुत का अवर्णवाद है। जो बात आगम में नहीं लिखी है उसको कहना कि आगम में लिखा है, और जो बातें आगम में लिखी हैं उनका निषेध कर देना कि आगम में नहीं है। अपने मन की तो छांट के नहीं रख लेना, जो मन के जिन ग्रंथों में अपने मन की बात थी उन ग्रंथों को तो कह दिया है ये सही है, और जिन ग्रंथों में तुम्हारे मन की बात नहीं थी, तुम्हारी पुष्टि की बात नहीं थी, कह दिए गलत है। आजकल यही चल रहा है। जो व्यक्ति जिस आमना जिस पंथ परंपरा का होता है वो अपनी पुष्टि वाले ग्रंथों को तो रखता है जिसमें उसकी पुष्टि होती हो, और जिसमें उसका खंडन होता होगा उन ग्रंथों को फेंक देता है, पढ़ता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, हैं? तो यही तो शुद्ध का वर्णवाद हो गया ना, यही दर्शन मोहिनी बंद का कारण हो गया। इसलिए कभी कोई भी बात को बोलने से पहले इतना बोध होना चाहिए, हमने पूरा आगम पढ़ा नहीं है। जब भी कोई बात कहें और आपने कहीं कोई बात पढ़ के आए हों तो इतना ही कहें, मैंने जितना आगम पढ़ा है उसके हिसाब से ये बात सत्य है, मैंने जितना पढ़ा है, ना कि ये ना कहें जिनवाणी में यही लिखा है, यही आचार्यों ने कहा है, यही शास्त्रों में लिखा है। नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कितना है। अब आगे मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है सामने वाला जो बात कह रहा है, हो सकता है वो किसी और ग्रंथ में और शास्त्र में पढ़ के आया हो, उस शास्त्र से कह रहा, इसलिए मैं उसका भी, क्योंकि आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए, जब उनसे प्रश्न किया गया, एक ही बात को दो अलग अलग आचार्य दो तरफ से कह रहे हैं, तो बात एक ही सत्य होना चाहिए। एक आचार्य कह रहे हैं अमुक व्यक्ति नरक गया, एक आचार्य कह रहे हैं अमुक व्यक्ति स्वर्ग गया। एक ही व्यक्ति का दो ग्रंथों में अलग अलग बात आई, एक में कहा कि वो व्यक्ति नरक गया, एक कथा में कहा कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया। अब किसी ने प्रश्न उठा दिया कि व्यक्ति एक था तो या तो स्वर्ग गया होगा या नरक गया होगा, सत्य कौन सा है इसमें से? तो आचार्य ने कहा भैया दोनों ही आचार्य प्रमाणित थे, दोनों ही आचार्य सम्मानीय थे, हम किसको गलत और किसको सही बोलते हैं? दोनों ही आचार्य प्रमाणिक थे, बात एक सत्य होगी, लेकिन जब केवली बनेंगे तब पता कर लेंगे अभी तो इस ग्रंथ के हिसाब से ये बात सही है और उस ग्रंथ के हिसाब से वो बात सही है। हम झूठा किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें तो ना वो आचार्य सामने है ना ये आचार्य सामने। जब दोनों ही आचार्य सामने नहीं है तो हम कैसे कह दें कि इनकी बात सही और इनकी बात गलत? तो फिर क्या करें? तो भैया आप तो सीधे कहो अमुक आचार्य की
दृष्टि से ये वस्तु ऐसी है और अमुक आचार्य की दृष्टि से वस्तु ऐसी है। हम तो भैया इसमें निर्णय नहीं दे सकते। एला चाहे जिब्बा ना हिले जई, पूर्वाचार्यों के ऊपर हमारी जीव नहीं हिल सकती। अब इतने योग्य नहीं हो गए कि हम ग्रंथों को में छांट काट कर सकें और ये सही और ये गलत बोल सकें। तो शुद्ध अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में जैसा लिखा है, जो लिखा है, आपसे यदि नहीं पालन होता तो अपनी कमजोरी स्वीकार करना, लेकिन उसको आगम नहीं कर देना। जैसे एक बार हमने बोला था कि आप यदि रात्रि में भोजन करते हैं, आप रात्रि में भोजन करते हैं, पानी आदि पीते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते मतलब पानी पीते हैं रात में, तो यदि कोई आपसे पूछेगा प्रसन्न जी रात में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, क्या बोलोगे? आप तो पीते हो पानी, आपका रात्रि भोजन त्याग है ना, रात में अन्न नहीं खाते ना, खाते हो क्या? रात में खाना का त्याग है, आपका रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है? आपका रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है? त्याग है। पानी पीते हैं रात में कितने बजे के बाद? नहीं पीते, शाम के बाद नहीं। आप ठीक है। और भी लोगों का रात्रि भोजन त्याग हो जो अन्न में नहीं खाते होंगे रात में। और कौन है जो रात में अन्न नहीं खाता? रमेश, आप नहीं खाते। माता है रात में अन्न नहीं खाते, पानी पीते हैं क्या? तभी कोई आपसे पूछेगा रात्रि भोजन त्याग में पानी पी सकते हैं क्या, आप क्या बोलोगे? क्यों नहीं पी सकते? आप तो फिर पीते हो, वो बोलेगा। आप इधर कह रहे हो नहीं पी सकते और आप तो पीते हैं, फिर आपका रात्रि भोजन त्याग कैसे? रात्रि भोजन त्याग में पानी पी सकते हो क्या? दूध पी सकते हो क्या? चाय पी सकते हो क्या? नहीं, रात्रि भोजन त्याग की बात चल रही, अन्न त्याग की बात नहीं चल रही। रात्रि भोजन आप नियम कैसा लेते हो? रात्रि भोजन त्याग के नियम लेते हो ना। हमारा रात्रि भोजन त्याग है, ठीक है ना। ये तो बाद में तुम डेफिनेशन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। ये तो अब तुमसे पूछ लिया तो उसको खोल खोल के रख। बाकी आप तो जब भी आपने नियम लिया था तो यही लिया था, रात्रि भोजन त्याग, सीधा सीधा नियम लिया था ना। ऐसा तो नहीं खोला था रात्रि में अन्न का, ये नहीं, कुछ नहीं बोला आपने, सीधा के रात्रि भोजन त्याग। और आपको पता था रात्रि भोजन त्याग मतलब अन्न नहीं खाएंगे, बाकी पानी दूध तो चलेगा। तो आपने कुछ भी नहीं, बस रात्रि भोजन त्याग कर दिया हमने। अब जब भी आप किसी से बोलते हो ये नहीं बोलते अन्न का त्याग किया है, आप तो सीधे ही बोलो मेरा रात्रि भोजन त्याग है। रात्रि भोजन त्याग है, रात में हम खाना नहीं खाते। कोई पानी, अब पानी तो पीते हैं, पानी तो उसमें क्या है, पानी पीने में क्या दिक्कत है, ऐसा बोलते हो। तो जब भी आपसे व्याख्यान करवाया जाएगा रात्रि भोजन त्याग का, यदि आप पानी पीते हो तो आप उसको यही कहोगे अन्न का त्याग कर दो रात्रि भोजन त्याग में, और पानी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पानी पीते हो, क्योंकि आप पानी पीते हो। फ्रूट्स भी खा जाओगे आप तो रात में, रबड़ी भी खा जाओगे, रात्रि भोजन त्याग भी रहेगा और रबड़ी भी खा जाओगे। जिनको अरे यार हम रात में नहीं खाते, रात में नहीं, रात हो गई अब आज रात में नहीं खाएंगे। अच्छा तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा काजू किशमिश रख दो, ड्राई फ्रूट्स रख दो, पेड़े रख दो 3-4, है ना, थोड़ा जूस ले आओ, थोड़ा दूध ले आओ। आज रात्रि नहीं खाया, आज रात्रि हो गई ना, आज रात्रि भोजन त्याग है हमारा भैया, हम रात में नहीं खाते। क्या बोल रहा है दिलीप जी? हमारा रात्रि भोजन त्याग, हम रात में नहीं खाते, आज तो रात हो गई, हम अब क्या करें? तो अब भैया वो भी कह रहा क्या करें? एक काम करो, एक बर्फी ले आओ, 2-4 बर्फी ले आओ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले आओ, थोड़े फल फ्रूट ले आओ, 2 गिलास दूध पी लेंगे, बस इतना। आज रात में नहीं खाएंगे ना, हमारा आज रात हो गई थी तो खा नहीं पाए, रात्रि भोजन हमारा त्याग है, ये फरारी चल जाएगा। ये हो गया ना। और वो क्या कह रहा है, अपने आप को रात्रि भोजन त्यागी बता रहा है, जबकि वास्तव में रात्रि भोजन त्यागी नहीं है, और ना उसे रात्रि भोजन त्याग का फल प्राप्त हो रहा है, बल्कि उसे और पाप बढ़ रहा है। यदि वो रात्रि भोजन त्याग करके ये सोचता है कि रात हो गई, मैं 6 बजे तक खाता हूँ, 6 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करूँगा, और 6 बजे यदि वो भोजन नहीं कर पाता, उसके बाद यदि वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स आदि खा खा के, दूध पी पी के अपना पेट भर रहा है, वो भोजन ही कर रहा है। बस भोजन की सामग्री बदल दी है उसने, भोजन ही कर रहा है, उससे भूख सहन नहीं हो पा रही, तो अब वो भूख को मिटाने के लिए क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है, बादाम खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, मिठाई खा रहा है, क्योंकि उसे भूख शांत करनी है अपनी। वो अपनी भूख ही शांत कर रहा है, वो भोजन ही कर रहा है, पेट को अपना भर ही रहा है वो।
उसका कोई रात्रि भोजन त्याग नहीं है। इससे अच्छा तो खा लेता तो 2 ही रोटी में निपट जाता। अरे खा लेता तो 2 ही रोटी में निपट जाता। वो 20 रुपए के खाना की 200 लग, और उसमें भी कह रहा है आज तुम्हारा रात्रि में खाना छूट गया, तो आज हम रात कुछ खाए नहीं, आज तुम कुछ खाए नहीं, और रात हो गई तो तुम कुछ खा नहीं पाए, और 200 का मटेरियल डकार गया। तो कोई रात्रि भोजन त्याग नहीं हुआ। अब पर उससे व्याख्या कराई जाए रात्रि भोजन। हाँ एक काम करना, रात में नहीं खा पाए तो क्या करें, एक काम रात में दिन में नहीं खा पाए तो एक काम करें, रात में तुम काजू खा लेना या दूध पी लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम त्याग कर दो, रात्रि भोजन त्याग कर दो, और अरे किसी दिन नहीं खा पाए तो ये खा लेना। वो इस तरह की व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद खाता है। ये सुत का वर्णवाद हो गया। जब भी आप किसी को रात्रि भोजन त्याग की बात करो तो उसको बताना भैया खाद्य स्वाद ले पे 4 प्रकार का आहार होता है। कितने प्रकार का? खाद्य स्वाद ले पे। खाद्य यानी अनाज, खाद्य में आ गए अनाज, जो भी अनाज हैं वे सब खाद्य पदार्थों में चले गए। स्वाद जितने भी लौंग इलायची सौंफ आदि जो भी पदार्थ में स्वाद में चले गए, स्वाद के लिए खाए जाते हैं, वो स्वाद में आ गए आपके। खाद्य स्वाद ले जो रबड़ी आदि है जिसको चाटा जाता है, ऐसे चाशनी रबड़ी जो भी पेड़ा मेड़ा ये सब आ गए आपके। मिठाई सब आ गए ले पदार्थ में। और पेय पदार्थ में जितने पीने वाले पदार्थ हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे और भी शरबत हो, जूस हो, कुछ भी हो, ये सब पेय पदार्थ में आ गए हैं। मेवा आ गए ना ले में, उसमें आ गए, स्वाद में आ गए, स्वाद में आ गए। अपन उससे पेट तो ना भरते हैं, स्वाद माफी खाते हैं, थोड़ा 2-4 खा लिया, 6 खा लिया, उससे कोई पेट भर के कोई खाना तो खाता नहीं। मेवा का फ्रूट्स का खाना तो होता नहीं है, रख लिए 10-50 और खा ली बस स्वाद के माफिक। तो उसको स्वाद में ले लो आप। ले में आ गए पेड़ा, मिठाई, रबड़ी। पेय में आ गए आपका कहते नहीं पानी। और खाद्य में आ गया आपका भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री जो रोटी सब्जी अनाज, ये सब खाद्य सामग्री एक खाद्य में आ गया। स्वाद में आपके आ गया लौंग इलायची फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो आप मुंह में दबाए और चले जा रहे हो, एक एक निकाल के खाते जा रहे हो और कोई मतलब नहीं है, आप उसको स्वाद लेके आराम से चबा चबा के धीरे धीरे ये सब स्वाद में चला गया। तो इन 4 प्रकार के आहार हैं। इन 4 प्रकार के आहार का त्याग का नाम है रात्रि भोजन त्याग, पहली चीज। दूसरी चीज, रात्रि भोजन त्याग का मतलब है कि सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले आपका संकल्प हो जाए कि अब मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, तब कहलाएगा रात्रि भोजन त्याग। तो यदि देख देख के खा, अभी तो रात नहीं हुई, खाते रहो, अब इन्हें दिन में चालू कर दी, भले खत्म भले रात में हो जाए। देख देख के अरे दौड़ दौड़ के आए, गाड़ी से उतरे, बस से उतरे, दौड़ दौड़ के आए, अभी तो थोड़ा थोड़ा दिन दिख रहा है, अरे हमारा त्याग जल्दी लगा, थाली लगा फटाफट फटाफट खाते हैं, रात ना हो जाए, रात में वो थोड़ी थोड़ी ठीक है, वो अब चालू तो कर दिया। ऐसे टाइम मिला के खाता है। अभी तो 6 बजे होते हैं ना अंधेरा, अभी तो 15 मिनट हैं, अभी तो 10 मिनट हैं, अभी तो 5 मिनट है, मैं तो खा लूंगा 5 मिनट में। अभी तो 6 ही बजा है ना, 6:10 पे होता है ना सूर्य अस्त, मतलब 6 अस्त में अंधेरा होता है ना, अस्त नहीं अंधेरा। वो अंधेरे को मान रहा है रात्रि भोजन त्याग। जब अंधेरा हो जाता है कि जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं बंद करूंगा, जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक खाता रहूंगा। बिल्कुल 24 मिनट पहले सूर्य अस्त जब होता है उसके 24 मिनट पहले आपको भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ये है ओरिजिनल रात्रि भोजन त्याग। आगम का रात्रि भोजन त्याग तो यही है। फिर ना पानी, ना दूध, ना कुछ, ना फल, ना फ्रूट, हम कर रहे हैं रात्रि भोजन त्याग सही तरीका। समझे? आहार करने के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग। सूर्यास्त के कितने पहले कर दी हमने तो। और यदि दूसरी बेला पर भी साधु उठता है कभी आहार पर, पहली बेला में नहीं उठ पाए तो दूसरी भी बेला तो 3 घड़ी पहले भोजन को छोड़ देता है सूर्यास्त के,
यानी 72 मिनट पहले ही। कितने मिनट पहले? 72 मिनट पहले। 72 मिनट पहले ही वो उनको आहार का परित्याग कर देते हैं वो सूर्यास्त के 72 साधु लोग। यदि दूसरी बेला में भी उठते हैं, कोई किसी कारण से पहली बेला में नहीं उठ पाए, तो दूसरी बेला में मान लो 2 बजे या 1 बजे आहार पर उठे, आहार करने के बाद के मतलब अब कितने बजे उठे, पर वो इतना ऐसा करते हैं कि उनका 3 घड़ी पहले यानी 72 मिनट पहले उनका भोजन आहार समाप्त हो जाए और प्रत्याख्यान कर लें वो। जिससे कि वो जब छोड़ेंगे 72 मिनट पहले, तब व्रती खाएगा। जब व्रती खाएगा उसके बाद श्रावक खाएगा, तो उसको समय देना पड़ेगा उनको। यदि वो ही खाते रहेंगे आखिरी तक 24 मिनट पहले तक, फिर श्रावक कब खाएगा, व्रती कब खाएगा? इसलिए उनको 72 मिनट पहले बोल दिया। आप 72 मिनट सूर्यास्त के 72 मिनट पहले बंदनी 4 बजे, यदि 5 बजे सूर्यास्त होता है तो वो क्या 3:30 तक आप खत्म करो अपना भोजन। यदि आप 2 बजे उठे हैं तो 3:30 तक वापस आ जाओ, जिससे कि शान है फिर दूसरे को भी खाने मिलेगा। व्रती को जो साथ में आपका वो है ब्रह्मचारी है, जो भी आपके बाद है वो खाएगा, फिर उसके बाद वो जो श्रावक है फिर वो खाएगा, तब तो रात में बच पाएगा। ये है रात्रि भोजन त्याग। अब करा कौन कौन का रात्रि भोजन त्याग? हाथ तो उठाओ तो ना है। अब उठाओ रात्रि भोजन। शाम को नहीं खाते, शाम को कुछ नहीं खा। सूर्यास्त के कितने मिनट पहले खा लेते तुम? कि वो सूर्यास्त मतलब समझते क्या हो? वो अंधेरा होने तक हैं, अंधेरा। वो सूर्यास्त तो कब का हो जाता है? अंधेरा तो 20 मिनट बाद होता है, 10 मिनट बाद होता है, 15 मिनट बाद होता है। सूर्यास्त के 15-20 मिनट तक लालिमा बनी रहती है। सूर्यास्त के 10-15 मिनट तक लालिमा बनी रहती है, उजाला दिखता रहता है। हम उससे समझते हैं कि अभी तो हम अंधेरे नहीं खाए। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले खत्म करना है। तुम्हारे भोजन समाप्त करने के बाद 24 मिनट बाद सूर्यास्त हो, उसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। अब बताओ कौन कौन का रात्रि भोजन त्याग है? बड़े बड़े ग्रंथों को तो पढ़ते हो। रात्रि भोजन त्याग वही कर पाएगा जो एकासन करता होगा। रात्रि भोजन त्याग वही कर पाएगा अच्छे से। तो फिर दूसरे टाइम खाएगा तो उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सूर्यास्त कब हो रहा है उससे 24 मिनट पहले मुझे खत्म करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रख पाए तो उसका अतिचार लग जाएगा। उसके रात में जो एकासन करता होगा, एक टाइम भोजन करता, उसको क्या है, भोजन के बाद खत्म, फिर कुछ भी नहीं खाता, पानी मानी कुछ भी नहीं पीता, फिर 24 घंटे के लिए खत्म, तो उसका तो हो ही गया, पक्का ही है फिर तो है। अब आजकल के एकासन तो एकासन ही है, भगवान बचाए। एक बार बैठ जाएंगे और 2 घंटे तक चलते रहेंगे, वहीं सो जाएंगे, वहीं लौट लेंगे, वहीं लौट लेंगे, वहीं फिर पानी पी लेंगे, फिर खड़े हिलेंगे नहीं जगह से, पर बस उस जगह में पूरा हो गया एकासन इनका। अच्छे खासे 2 बार खाते तो कम से कम आधा घंटा में खा के उठ जाते, और शाम को फिर से आधा घंटा लगता। वो एक आसन के चक्कर में वो पूरा तो वहीं मचा लिया, और वहीं लौट लिया, वहीं घुसुट लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया एक आसन। ये है रात्रि भोजन और ये आपके एक आसन। तो इस तरह से आप समझो कि जब भी याद एक आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक आसन होता है एक आसन में बैठकर भोजन करना। किसमें? एक आसन। ये आसन समझते ना, ये अपन बैठे ना पद्मासन, ये आसन होता है। पद्मासन हो, खड़गासन हो, या कोई भी आसन आप लगाते ना, वो एक आसन जब तक रहेगा तब तक मैं भोजन करूँगा। ये होता है एक आसन का नियम। मैं जिस आसन में भोजन करने बैठ गया हूँ, उसी आसन में जब तक वो आसन रहेगा तब तक मैं भोजन करूँगा, और जैसे ही मैंने वो आसन बदला, भोजन खत्म। अब तुम तो आसन बना के फिर ऐसे बैठ जाती हो, फिर वैसे बैठ जाती हो, फिर पैर फैला लेते हो, फिर मान लेते हो, फिर 100 बार तो आसन बदल लेते हो भोजन के समय में। तो काय का एक आसन? अनेक आसन हो गए बेटे। एक आसन तो दिगंबर विराज करते हैं, एक आसन पर खड़े हो गए। अब जब तक इस आसन पर रहेंगे तब तक ही खड़े होके हाथ करते हैं ना, तो जब तक वो खड़े हैं, पैर नहीं हिला रहे, तब तक ही भोजन है। और जैसे उन्होंने पैर उठा लिया या बदल लिया, खत्म भोजन। ये है एक आसन। एक आसन में खड़े हैं,
खड़े होकर हाल लेते हैं एक आसन पे, एक जगह पैर को एकदम स्थायी करके, ना हिलिंग ना डुलिंग, ना हिला रहे ना डुला रहे, कुछ नहीं कर रहे। उनका नियम है, एक आसन का नियम है, एक भुक्ति और एक आसन नियम है साधुओं का। एक भुक्ति यानी एक बार भोजन करते हैं, एक ही भुक्ति करते हैं और खड़े होकर हार करते हैं, एक आसन में हार करते हैं खड़े होकर। और जैसे ही उनका आसन बदला, चाहे कितना भी पैर जलन कर रहा हो, दर्द कर रहा हो, वो उठा नहीं सकते। यदि उन्होंने उठा लिया पैर थोड़ा भी, आसन बदल गया, भोजन छोड़ दो। अब ये है एक आसन, इसका नाम है एक आसन। आप तो करते हो ना एक आसन? नहीं करते? कौन कौन करता है एक आसन? कौन कौन एक आसन करता है? करा कभी किसी ने एक आसन? किसी ने एक आसन किया? अब जब ऐसा एक आसन करोगे तो नियम से तुम 30 मिनट में भोजन करके उठ जाओगे। जब तुम इस तरह से एक आसन करोगे, आगम के अनुसार एक आसन करोगे, तो 30 मिनट के अंदर आपका भोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे एक आसन पर। बैठे बैठे आपका घुटना दर्द करने लगेगा, पैर दर्द करने लगेगा। और जैसे आपने पैर बदला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया, आसन खत्म, भोजन बंद। और फिर तुम तो वहीं सो जाते हो और वहीं उठ जाते हो, फिर लेट जाते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर एक आसन कर रहे हैं, फिर पानी, अभी खाना खाया था, थोड़ी देर बाद पानी की प्यास लगेगी ना, तो अभी उठते नहीं हैं, फिर आधा घंटे बाद पानी पीना है, तो वहीं लेटे लेटे सो लिया, एक नींद ले ली, उठ के फिर पानी पी लिया। ये एक आसन है, ये अपना एक आसन है। मूड़ा पे बैठे तो मूड़ा पे ऐसे ही बैठे रहना है, बस जैसे बैठे हो। पैर नीचे एक बार कर लिए, जैसे पैर रख लिए मूड़ा पे और जैसे बैठ गए, अब हिलना नहीं, पैर हिला नहीं लेना, उठा मत लेना मूड़ा से। हाँ, नहीं तो मूड़ा पे तो बैठ गए, लेकिन फिर पैर ऊपर कर रहे, फिर नीचे कर रहे, फिर लंबे कर रहे, फिर सीधे कर रहे हो। नहीं, तुमसे यदि जमीन पे बैठ के एक आसन नहीं होता। मान लो तुम कुर्सी पे बैठ के खाना भी खाते हो और एक आसन करते हो, तो बस वैसे जैसे बैठ गए एक बार पैर जमा के नीचे, अब यही तुम्हारा आसन है। अब इसी आसन, जब तक ये आसन रहेगा तब तक आहार करूंगा। जैसे ही मैंने अपना पैर हिलाया, वैसे ही आसन खत्म, आहार भी बंद। अब करना एक आसन, फिर देखना कितनी देर चलता है, कितनी देर खा पाते हो, तब समझ में आएगा दिगंबर विराज कैसे एक समय एक स्थायी होकर खड़े होकर खा पाते हैं, कैसे खड़े होकर खा पाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि विकासन कभी किया ही नहीं है तुमने, कभी विकासन किया ही नहीं है। कुछ तो भी करते रहते हैं, उसको नाम कुछ ही दे दिया, रात्रि भोजन भी कर रहे हैं तब भी उसके कहती रात्रि भोजन त्याग है। 100 बार के आसन बदल कर भोजन कर रहे हैं तब भी कह रहे हैं एक आसन है। ये कह रहे हैं आप करते क्या हो, ये आपकी कमजोरी है। आप करते क्या हो, ये आपकी कमी है। लेकिन जब भी कोई पूछे तो क्लियर उसे बताना, व्यवस्था तो इसी तरह की है। फिर कोई पूछे आप तो ऐसा करते हो, भैया मेरे शरीर की कमजोरी है, मैं नहीं कर पा रहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन व्याख्या तो इसी तरह की है। रात्रि भोजन तो ऐसे ही त्याग करना पड़ता है। कोई फिर पूछ ले आप क्यों खाते हो, भैया मैं नहीं रह पा रहा, मेरे शरीर की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा मैं भी ऐसे ही त्याग कर दूंगा। लेकिन व्याख्या तो यही है रात्रि भोजन, व्याख्या तो यही है एक आसन की। बाकी के तो फिर सब कर रहे हैं, पर अपने कार्य को जो आप करते हो उसी को आगम मत बना देना। नहीं नहीं चलता है, इतना तो चलता है, ऐसे तो फिर कभी कोई कर ही नहीं, ऐसे मत बोलने लगना चलता है। नहीं चलता है, स्वयं की कमजोरी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आगम में ऐसा नहीं चलता। ये है शुद्ध अवर्णवाद। यदि आप कह देते हो चलता है, ये शुद्ध अवर्णवाद हो जाएगा और उससे आपको तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।